वेलकम टू लेट्स स्टडी Q&A वीडियो। और ये इस साल की पहली Q&A वीडियो होने वाली है। वीडियो लंबी होगी, लेकिन जितने भी आपके प्रश्न हैं उनकी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई अपडेट है, कोई न्यूज़ है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला जो प्रश्न है वो एलाइड एग्ज़ाम को लेके है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग जो पोस्ट रहती है एलाइड में, उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से जानकारी दी गई है कि वो प्रोसेस में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलाइड का एग्ज़ाम आपको 2026 में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और लगभग 3 या 4 महीने के बाद आपको एलाइड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। एडवर्टाइजमेंट की मैं ये बात कर रहा हूँ, तो इतना वेट आपको एलाइड के लिए करना पड़ेगा। पंचायत सचिव की अगर हम बात करें तो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कार्मिक विभाग के पास फाइल है, और वहाँ से वो फाइल जाएगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास, और 150 वैकेंसी आपको जो है वो पंचायत सचिव की देखने को मिलेगी। लगभग इसमें 20-25 दिन लग सकते हैं, और भी टाइम लग सकता है, लेकिन जल्दी ही जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। अब जो है वो ये जो वैकेंसी है वो लाइन में है। अदरवाइज़ कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जिनमें कोई उम्मीद ही नहीं होती है, तो वहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। अब तहसील वेलफेयर ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे फ़िलहाल उम्मीद नहीं है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में ना कोई जानकारी है, ना डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, ना वैकेंसी को कैबिनेट अप्रूवल दिया गया है। तो फिलहाल तो ऐसा कोई जो है वो मुझे जानकारी नहीं है कि ये वैकेंसी आने वाली है। और लगातार मैंने आपको इसकी रिगार्डिंग जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी दी है। तो फिलहाल आप इस वैकेंसी की उम्मीद मत करिएगा कि आपको ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जूनियर ऑडिटर हो गया, जियो अकाउंट्स हो गया, सीनियर असिस्टेंट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया। तो देखिए, ये ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ सालों में जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी हो गया। और जब HPSSC हमीरपुर की हमें कोई प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती थी तो उसमें ये वैकेंसी आती थी मल्टीपल पोस्ट कोड के साथ। लेकिन अब इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि सिर्फ बड़ी भर्तियों की बात हो रही है, और बहुत कम ऐसी छोटी भर्तियाँ जिनके बारे में वैकेंसी अप्रूव हो रही है या वैकेंसी हमें देखने को मिली है। तो फिलहाल इनके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से स्टेटस पता किया जाएगी कि क्या किसी वैकेंसी को भरने की उम्मीद है। तो वो जानकारी आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट भी जियो अकाउंट और जूनियर ऑडिटर के बारे में ही पूछा गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। और जूनियर ऑडिटर के बारे में ही नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जूनियर ऑडिटर का एग्जाम आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही देखने को मिलेगा जब भी वैकेंसी आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेके है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं, जहाँ पे लास्ट टाइम हमें सर्कल वाइज जो है वो रोस्टर देखने को मिला था कि कुछ इस तरह से भर्ती होगी, लेकिन उसके बाद से एकदम से भर्ती गायब होगी। कोई नामो निशान नहीं है कि 100 वैकेंसी का हुआ क्या, कब तक वो देखने को मिलेगी, क्या इस फाइनेंशियल ईयर में होगी। जिस तरह से स्थिति है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल मई के टाइम पे हो सकता है कि भर्ती एडवर्टाइज हो या कुछ इस तरह से हो, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये भर्ती आने वाली है। तो ये चीज़ है। होमगार्ड भर्ती का भी यही है कि उसके बारे में बात हुई, उसके बाद जो जिस तरह से उस भर्ती को होना है उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन देखने को मिली, और उसके बाद से भर्ती गायब है कि उसके साथ हुआ क्या, कब तक वो आएगी, कोई स्टेटस नहीं है फिलहाल। ना उसके बारे में बात हो रही है कि भर्ती आने वाली है। कोशिश करूँगा इन दोनों भर्तियों की एग्जैक्ट अपडेट लाने की, क्योंकि आपको पता है कि जिस भी भर्ती के बारे में मैं कहता हूँ कि एग्जैक्ट अपडेट आपको दी जाएगी, तो फिर आपको कुछ दिनों के बाद मैं एग्जैक्ट अपडेट ला के देता हूँ कि ये भर्ती के बारे में ये चीज़ है। होम गार्ड एंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, ये बात हमने कर ली। कॉलेज कैडर कमीशन की मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रपोज़ल है डिपार्टमेंट की तरफ से, और इस साल के मिड में कहीं जाके आपको भर्ती एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है। और ज़्यादा नहीं, 400 वैकेंसी की बात चली हुई है, लेकिन फ़िलहाल अभी ना वैकेंसी अप्रूव है ना कुछ चीज़ है। तो मैं सिर्फ थोड़ा टेंटेटिव आइडिया दे सकता हूँ। उम्मीद है प्रपोज़ल, आपको पता है मल्टीपल टाइम कुछ ऐसी वैकेंसी 3-3 साल से डिपार्टमेंट उनके प्रपोज़ल भेज रहे हैं, आगे उनको कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। सब इंस्पेक्टर और RFO की वैकेंसी मैं आपको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 से लटकी है, और जब लास्ट वीडियो मैंने सब इंस्पेक्टर पे बनाई थी तभी मैंने आपको कह दिया था कि फ़िलहाल इस भर्ती की उम्मीद ना करें। और RFO का भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैबिनेट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी को विड्रॉन किया गया है, तो ये वैकेंसी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब भी वैकेंसी अप्रूव होगी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा।
जे इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जे इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि पीसीएल का है कि इस साल आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ जिस तरह से इस टाइम पे स्थिति बनी है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो भर्ती निकली थी वो विड्रॉन हो जाए, क्योंकि जानकारी मिली है कि जेई की इलेक्ट्रिकल की पोस्टें ख़त्म हो सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो ये चीज़ होने वाली है। तभी मैं कह रहा था आपको लगातार कि जो टेलीग्राम ग्रुप पे जे इलेक्ट्रिकल के लिए जो ग्रुप बनाया गया वहाँ पे एक्टिव हुई है और लगातार बात करिए सरकार से, मंत्रियों से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। अदरवाइज़ ये चीज़ होने वाली है। सेक्रेटरीट कलर के बारे में अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड करी है, वहाँ पे मैंने आपको जानकारी दी है कि उसकी कोई रिक्वेजिशन अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास नहीं है। लाइनमैन की तरह इलेक्ट्रिशियन, तो इसका एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बेटिंग पैनल होते हैं या चीज़ें होती हैं, इनकी जानकारी जो होता है तो आपको जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन होता है वहाँ से मिलती है। तो कोशिश करिए कि वहाँ पे जो ऑफिस में कोई कॉन्टैक्ट नंबर है या वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करिए। रिक्रूटमेंट ब्रांच वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है कि क्या इस टाइम पे चला और कितने लोगों ने ज्वाइन कराया। अदरवाइज आप आरटीए से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मल्टीटास्क वर्कर के बारे में जो पीडब्ल्यूडी में वर्किंग में है। तो हमारे लिए आपकी ओर से क्या सुजेशन रहेगा अगर हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनेगी? देखिए, पॉलिसी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि लगातार जो है वो जो मल्टीटास्क वर्कर है उन्होंने अपनी मांग रखी है और सरकार की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में जो सरकारें आएंगी, जो नेता हैं, तो क्या किस तरह से पॉलिसी लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी में बेलदार भर्ती पे रोक लगी है। तो जो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती है वही आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी और ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है। तो उसके बारे में सरकार क्या सोचेगी, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्रपोजल है, वो वक्त तय करेगा। फिलहाल ऐसा है कि पॉलिसी की उम्मीद तो आपको रखनी होगी अगर आप ने जो इतने टाइम तक जॉब करी है। बाकी फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड भर्ती के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं ऊपर प्रीवियस जो बहुत सारे कमेंट थे वहाँ पे मैंने यहाँ रिप्लाई कर चुका हूँ कि जल्दी ही आपको एग्जैक्ट अपडेट देखने को मिलेगी। और एलाइड की वैकेंसी के बारे में मैं बता चुका हूँ। सर्वेयर पोस्ट के बारे में पूछा गया है, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी और एग्रीकल्चर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वेयर भर्ती को राज्य चयन आयोग हमीरपुर के दायरे के बाहर रखा गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार सर्वेयर की भर्ती नहीं करना चाहती है। पीडब्ल्यूडी तो मेन माना जाता था सर्वेयर की भर्ती के लिए, आईपीएच तो छोड़िए। लेकिन लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में भी सर्वेयर भर्ती के साथ क्या हुआ है, उसकी भी जानकारी आपको लेट्स स्टडी यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, आप सर्च करके देख सकते हो। तो फिलहाल बहुत कम उम्मीद है कि आपको सर्वेयर की कोई भी वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन के लिए देखने को मिलेगी। जो आईटी के एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं भी प्रीवियस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है, तो आप उसको देख लेना। आरएफओ भर्ती के बारे में मैंने बता दिया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया, अलाइड सर्विसेज हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यूडी की वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की, तो इसमें मैं कोशिश कर रहा था कि कब ये वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि अभी तक इन दोनों वैकेंसी का कोई भी जो रिक्वेजिशन है वो पीएससी शिमला नहीं गई है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर में भी कोई उम्मीद नहीं है। सेक्रेटरीट क्लर्क की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास नहीं पहुंची है। एलाइड का एग्ज़ाम आपको डेफिनेटली 2026 में वैकेंसी देखने को मिलेगी। पंचायत सेक्रेटरी का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एचएएस 2026 कब तक और डीएसपी की पोस्ट भी आएगी इस बार। देखिए, अभी एचएएस का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, रिसेंटली आपको रिजल्ट देखने को मिला। कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम में आपको एचएएस के बारे में जानकारी दे पाऊँ। फिलहाल के लिए कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि एचएएस की वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी होगी, किस तरह की क्या चीज़ें होंगी। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरह से एचएएस एग्ज़ाम को पिछले 2-3 सालों में कंडक्ट करवाया है, तो उससे उम्मीद है कि आपको इस साल भी एचएएस की वैकेंसी देखने को डेफिनेटली मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल शक्ति विभाग में जूनियर टेक्नीशियन फिटर की डायरेक्ट पोस्ट। देखिए, जल शक्ति विभाग में अब फिटर की वैकेंसी अगर आप बात करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से टेस्ट के माध्यम से भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अब पैरा फिटर का इनके पास ऑप्शन है। तो जब पैरा फिटर का इनके पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ सरकार नहीं जाएगी। तो बहुत कम उम्मीद है कि आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भर्ती कोई देखने को मिलेगी। पीजीटी कमीशन के बारे में कुछ अपडेट हो तो बताइए, कब तक आ सकता है? 3000 प्लस पोस्ट वैकेंट चली है। देखिए, पीजीटी कमीशन अगर होता है तो इस साल तो आप मत उम्मीद करिएगा कि पीजीटी की वैकेंसी सरकार निकालेगी। इलेक्शन ईयर में ही सरकार की कोशिश रहेगी अगर वो पीजीटी की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में निकालना चाहती है।
टीजीटी फाइनल रिजल्ट कब तक आर्ट्स वालों के साथ आएगा या अलग भी आ जाता है? देखिए, रिजल्ट तो अलग अलग ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी अलग अलग पोस्ट कोड से एडवर्टाइज होती है तो उसका रिजल्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ज्वाइनिंग सेम टाइम पे करवाई जाए, और रिज़ल्ट में भी ऐसा हो सकता है कि सेम डे भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अलग अलग रिज़ल्ट ही आएगा। और इसमें ऐसा है कि जहाँ तक मुझे लगता है तो राज्य चयन आयोग पहले कंडक्ट करवाएगा आर्ट्स का कमीशन भी, और उसके बाद ही रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो पहला एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, जिसमें कि मात्र 1500 के आसपास एडमिट कार्ड इशू हुए थे, उसमें भी हमें अभी तक रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। HRTC JTU एंड मैकेनिकल जे इन PWD ऑल्सो HP RTDC की इन्होंने बात करी है कि क्या अपडेट है। देखिए, HRTC JTO पे मैंने RTI लगा के रखी है, क्योंकि आपने देखा होगा JTO की वैकेंसी अभी एक्स सर्विसमैन सेल से भरी गई है। तो मेरी कोशिश थी कि अगर कोई वैकेंसी एक्स सर्विसमैन सेल से भरी गई है तो हो सकता है कि टेस्ट वाली भर्तियों में भी कुछ प्रोसेस में होगा, तो उसके लिए मैंने RTI लगा के रखी है। अभी लेट रिप्लाई उनका हो चुका है, लेकिन जैसे ही रिप्लाई आएगा, अगर रिप्लाई नहीं देते हैं, लास्ट टाइम पे मैं आपको बता दूं कि 8 महीने लगे थे JTO जो ऑटोमोबाइल की जो पोस्ट रहती है उसका रिप्लाई लेने में, जाके सेकंड अपील में हमें रिप्लाई मिला था। अगर हम बात करें JEE मैकेनिकल इन PWD, तो यहाँ पे भी कोई वैकेंसी फ़िलहाल अप्रूव नहीं है। और RTDC में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सेम पोस्ट होती है असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की JEE की तरह। बाकी डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इन पोस्ट के अगेंस्ट फ़िलहाल आउटसोर्स भर्ती हो चुकी है, और आज नहीं हुई है वो, तो उसको 3-4 साल हो चुके हैं। और जैसे ही रेगुलर भर्ती होगी तो आप जानते हैं कि 2022 की सभी भर्तियों को फ़िलहाल इस सरकार ने पेंडिंग रखा है, ना उसमें फ़ीस रिफ़ंड करी, ना कुछ करा, ना उन पर फैसला लिया, जिस वजह से ये भर्ती भी फ़िलहाल लटक चुकी है। और यहाँ पे जो है वो TGT मेडिकल और नॉन मेडिकल रिज़ल्ट के बारे में पूछा गया, तो जो वो चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको ग्रुप इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, आर्ट्स का कमीशन होगा, और उसके बाद ही आपको TGT मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स का कमीशन का जो रिज़ल्ट होगा वो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की मैं बात कर चुका हूँ कि अभी प्रपोजल है, जाएगा कैबिनेट के पास, कब तक अप्रूवल होता है, इस साल के मिड के बाद ही आपको ये भर्ती एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है, वो भी अगर सभी चीज़ें टाइमली होती हैं। लेकिन ऐसा है कि डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है, आगे काम सरकार का होता है कि वो किस तरह से भर्तियों को डील करते हैं। JOIT की बड़ी कन्फ्यूज़न हो रखी है, कभी बोल रहे हैं 488 वैकेंसी आनी, कभी बोल रहे हैं 234 आनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी वीडियो रेगुलर देखी होगी तो मैं इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करता हूं। जो 234 वैकेंसी की बात हो रही है वो वही 300 वैकेंसी है जिनका सरकार ने ढिंढोरा पीटा। उसमें से 234 वैकेंसी टेस्ट के माध्यम से भरी जाएंगी, जो कि एक अलग कैडर की शुरुआत करी है। ये जो JOIT होंगे, इनका जो मतलब कैडर होगा उसको मैनेज करेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि जॉब ट्रेनी है। जो और 488 JOIT की वैकेंसी पहुंची है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की वैकेंसी है। अब उसमें इनको फैसला लेना है कि उनको भी इसी कैडर में डालना है या उनको अलग से डिपार्टमेंट बोर्ड के लिए जॉब ट्रेनी बनाना है। वो चीज़ का फैसला अभी सरकार नहीं कर पाई है, जिस वजह से भी 234 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। NT की वैकेंसी की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपडेट मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें मैंने आपको बता दिया कि जिस कैबिनेट में आपको RNP रूल्स के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ देखने को मिल गई, उसके विदिन 1 मंथ आपको NT की भर्ती एडवर्टाइज होती हुई दिख जाएगी। PGT वैकेंट पोस्ट हमने बात कर ली, नायब तहसीलदार हो गया, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो गया, अलाइड पोस्ट के बारे में हमने बात कर ली। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि अगर वैकेंसी सरकार नहीं निकालेगी तो उन वैकेंसी की अपडेट का हमने करना क्या है। बहुत सारी भर्तियों को हमने रेगुलर फॉलो किया, उनकी वैकेंसी के बारे में बात की, एडवर्टाइज हुई, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आज तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई। मैकेनिकल अपकमिंग वैकेंसी बहुत कम उम्मीद है JEE मैकेनिकल की, अगर आप बात कर रहे होंगे तो। बिजली मित्र का टेस्ट होगा कि मेरिट की इंटरव्यू। देखिए, बिजली मित्र के बारे में तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं है, और आपने देखा होगा पशु मित्र भर्ती शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल सेम टाइम पे आपको बिजली मित्र भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारें इस तरह से काम नहीं करती हैं। बिजली मित्र भर्ती आपको पशु मित्र भर्ती जब एडवर्टाइज होगी या हाफ जो पोस्ट हैं वो एडवर्टाइज हो जाएंगी, उसके बाद ही बिजली मित्र भर्ती देखने को मिलेगी। और मेन चीज़ है कि बिजली मित्र भर्ती आउटसोर्स माध्यम से है, और आउटसोर्स केस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुका है, और वहाँ पे हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहेगा, किस तरह के ऑर्डर वहाँ से पास होते हैं, उसी पे बिजली मित्र भर्ती डिसाइड होगी। अब जब वो ऑर्डर यहाँ पे केस लगेगा और जहाँ से जो ऑर्डर जनरेट होंगे उसके बारे में हम बात करें तो वहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। HRTC कंडक्टर वैकेंसी, तो फिलहाल कंडक्टर की वैकेंसी का आप HRTC से जो है वो उम्मीद मत करिए। HS एग्ज़ाम के लिए हमने बात कर ली।
अब बात कर लेते हैं ए सिविल नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी, और इन्होंने AEE की भी बात करी है, ए सिविल IPH मार्क्स के। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ए सिविल के कुछ एक दो जगह से तो चांसेस हैं कि वैकेंसी आ सकती है, लेकिन ऐसा फिक्स मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आने ही वाली है। चांसेस हैं कि आ सकती हैं इस साल। और AEE की वैकेंसी वैसे की वैसी वैकेंट है, तीसरी बार एडवर्टाइज होगी। कब कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ से JEE की वैकेंसी भी रुक चुकी है। और ए सिविल के मार्क्स आपको आप लॉगिन करिए, वहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है, वहाँ पे आपको आपके मार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी शायद इस बार तो पूरी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट जे आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के तक जो कैंडिडेट पहुंचते हैं उनकी तो लिस्ट देखने को मिल जाती है। आप अपने मार्क्स देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे वहाँ पे कट ऑफ भी मेंशन होती है। उसके अलावा हम ग्रुप इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट तो इसके रिगार्डिंग फ़िलहाल तो ऐसे कोई अपडेट नहीं है एग्जैक्ट कि कब तक रिजल्ट आएगा। और आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप वेट कर रहे हो तो आप कांटेक्ट करिए राज्य चयन हमीरपुर से, क्योंकि जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तभी हमें मेडिकल के एडमिट कार्ड भी देखने को मिले TGT, और तभी हमें ग्रुप इंस्ट्रक्टर की आंसर की भी देखने को मिली। रियलिटी ऑफ NT के ऊपर हम बात कर चुके हैं। देखिए JDM की वैकेंसी मुझे पता है आप बहुत उम्मीद कर रहे हो कि कब आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको इस तरह से लाइन में नहीं डाला गया है कि जल्दी से जल्दी भर्ती एडवर्टाइज़ हो। उसको साइड लाइन रखा गया है और धीरे धीरे ही आपको इस सरकार के कार्यकाल में कुछ भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो RFO की हमने बात कर ली। JEE सिविल IPH और PWD में कितनी वैकेंसी आएगी। देखिए वैकेंसी के रिगार्डिंग तो मैं आपको अभी एक नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी जहाँ पे हम PWD की एग्जैक्ट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, लेकिन उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से डिपार्टमेंट ने अभी भी इस चीज़ को मिस्ट्री बना के रखा है कि कितनी वैकेंसी अप्रूव हुई है। डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, पूरी जानकारी आपको उसमें देखने को मिलेगी। वेटनरी फार्मासिस्ट, देखिए वेटनरी फार्मासिस्ट की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस साल बहुत कम उम्मीद है कि टेस्ट के माध्यम से आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इलेक्शन ईयर में ही आप उम्मीद कर सकते हो। 939 JOIT के बारे में आपने पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 939 का नया बेटिंग पैनल आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं फ़ोटो डाल दूंगा, बेटिंग पैनल नया आ चुका है, आप उसको देख सकते हो। PWD सिविल पोस्ट, देखिए JEE सिविल का ऐसा है कि RNP, मैंने आपको बताया था कि RNP रूल्स की नोटिफिकेशन होगी, लेकिन अभी के अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो जॉब ट्रेनिंग के रिगार्डिंग RNP रूल्स में चीज़ें चेंज होंगी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि RNP रूल्स जो है वो उनकी नोटिफिकेशन होगी, डायरेक्ट आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। बस ऐसी भर्तियां जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के दायरे के बाहर हैं, वहाँ पे जैसे कि NT की भर्ती, वहाँ पे प्रॉपर आपको RNP रूल्स की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अभी बोला तो ऐसा गया है कि नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी इस साल एडवर्टाइज हो सकती है, लेकिन ऐसा करते करते 5 साल निकल चुके हैं और ये चीज़ की मैं उम्मीद आपको नहीं दूंगा कि आप इसका वेट करिए। JEE सिविल के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके रिगार्डिंग आपको एग्जैक्ट अपडेट दे पाऊं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखे हुए हैं, और ये चीज़ मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है। न्यू सरकार किसकी होगी, BJP या कांग्रेस। देखिए आप आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी भी जो है वो जो एक पार्टी जब सत्ता में होती है तो नेक्स्ट टाइम कभी भी रिपीट नहीं हो पाई है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे लेकिन चीज़ें रिपीट नहीं हो पाई, तो इससे चीज़ से आप समझ जाइए कि अगली बार किसकी सरकार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियां तो काम करती हैं और जब एक सत्ता में होती है तो दूसरी अपनी बारी का इंतजार करती है। इतना ये फोकस अगर काम पे करते तो आज जो कंडीशन स्टेट किया वो नहीं हमें देखने को मिलती। JEE सिविल के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिया, डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। वन एंड लास्ट क्वेश्चन JEE इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो देखिए JEE इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और हमेशा के लिए आपकी उम्मीद भी ख़त्म हो सकती है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कुछ दिनों में। और PCL के अलावा आपके पास कुछ भी ऑप्शन अब नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले हम TCL से बात करते हैं। TCL में आप जानते हैं कि 43 ऑलरेडी आउटसोर्स JEE लगे हुए हैं। वहाँ पे जो है वो पहले जो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, वहाँ पे 25 आपको प्रमोशन के माध्यम से अब देखने को मिलेगी, जिसमें आपने देख लिया कि मात्र 26 पोस्ट JEE की वैकेंट है। तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि कितना वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो उम्मीद वहाँ पे जहाँ पे 100% थी वो सिर्फ 10 या 20% पे आ गई कि इस साल आपको TCL से JEE की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं PCL पे। तो PCL का तो मैंने आपको बताया कि PCL की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैंने आपको बताया कि पोस्टें ख़त्म होंगी JEE इलेक्ट्रिकल की।
अब क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या सरकार किस तरह के फैसले लेगी, तो अगर ये पोस्टें ख़त्म होती है तो आप भूल जाइए कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वो जो 2022 में वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी वो वैकेंसी भी विड्रॉन हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जे इलेक्ट्रिकल के लिए आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें होंगी। और एक दौर था, जब मैं बात करना चाहूँगा 2017 से लेके 2022 का, जब आपको इतने ज़्यादा ई सिविल के एग्ज़ाम देखने को मिले, जेई की वैकेंसी देखने को मिली। एक वो पीरियड था जिस टाइम पे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, चाहे और भी जो ट्रेड थे वहाँ पे बाकी लोग सोच रहे थे कि काश हमने इलेक्ट्रिकल में अपनी डिप्लोमा या डिग्री करी होती, चाहे वो टीमेट भर्ती हो, चाहे वो अलग अलग जो आईटीआई हो गया, उसमें भी मैं ये बात करना चाहता हूँ। लेकिन एक दौर ऐसा आ चुका है जहाँ पे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल में आप वैकेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते हो और धीरे धीरे वैकेंसी ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन ये सेम चीज़ सिविल के लिए फ़िलहाल तो नहीं है। और मैकेनिकल में तो ऑलरेडी पता ही है आपको कि कोई ऐसी सरकार आती है जो एग्ज़ाम करवाती है, चाहे 10-12 पोस्ट ही निकाले पर निकालती है। लेकिन वर्तमान सरकार की वो स्थिति नहीं है और इनकी वो मानसिकता नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।